कोकोली प्रतिभा बायोटेक द्वारा निर्मित एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक है जिसका आधार पीएएस है और जिसे घोंघ से निकालकर बनाया जाता है। कोकोली एक शक्तिशाली उर्वरक है जो न केवल भूमि के पीएच स्तर को स्थिर करता है बल्कि यह कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करता और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। प्रतिभा बायो समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस बार वीडियो बनाने में ज़्यादा समय लेना पड़ा। इसका पहले ही कारण मैं बता चुका हूँ। RM किसान सेंटर नाम से एक एग्रीकल्चर R&D सेंटर बनाया है। मतलब हमारे किसानों के लिए R&D सेंटर बनाया जा रहा है। ये कड़ापा जिले में बन रहा है। इसी में मैं व्यस्त था, लेकिन अब अधिक बारिश होने की वजह से वहाँ का काम रुका हुआ है। इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और वही बना रहा हूँ। पिछले 20 दिनों से पूरे देश में ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। मुख्यतः मिर्ची में अधिक बारिश से मतलब पूरी फसल बुआई के बाद 15 से 20 दिन या 1 महीने की फसल थी वो सड़ने लगी है। इसीलिए इससे राहत पाने के लिए होने वाला नुकसान कैसा कम करे, इसी विषय पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उस अवस्था में नहीं हूँ। मेरे फसल का वैसे नुकसान नहीं हुआ है ऐसे ना समझकर यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड हुआ है। वो सभी किसान मेरी बातों का अमल करने से आगे चलकर 8-10 दिन के बाद ये आने की संभावना है। इसलिए होने वाला नुकसान रोकेंगे और उससे हम बचेंगे। मुख्यतः ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंड फील्ड क्षेत्रों में या ज़मीन में पानी ज़्यादा रुका हुआ है, लेकिन किसी भी तरह हम उस पानी को बाहर निकालने के लिए एक ड्रेन बनाते हैं। जैसे कि नाली बनाकर जितना भी अतिरिक्त पानी खेत में है उस सभी पानी को जरूर बाहर निकालना है। अगर जरूरी पड़े तो बगल के किसानों से बात करके जितना जल्दी हो सके, मतलब जैसे ही बारिश होती है उसके बाद उसे बाहर निकालने का काम करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा ना हुआ और बारिश का पानी रुक गया तो बहुत समस्याएं आएंगी। ज़्यादा बारिश होती है या बारिश का पानी ज़्यादा दिन रुकने से इस तरह की समस्याएं आएंगी हमारे ज़मीन में, और इस वजह से फसल का नुकसान कैसे होता है, नुकसान होने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए, ये सभी इस विभाग में हम मुख्यतः समझाएंगे। इसके पहले बारिश के पानी का pH लेवल उदजनी मतलब सामू की मात्रा 5.8 मतलब 5.8 तक होती थी। उस वजह से बारिश का पानी 8-10 दिन हमारे खेतों में रहने पर फसल को कुछ नहीं होता था, लेकिन बारिश का पानी ही अब एसिडिक या अम्लीय होने लगा है। वातावरण के प्रदूषण के कारण हो या फिर दूसरी वजह से बारिश के पानी की pH की मात्रा बहुत गिर गई है। अभी बारिश के पानी का pH की मात्रा 4 से भी कम होने लगी है। आप सभी को इसके पहले ही बोल चुका हूँ कि सामू की मात्रा और हाइड्रोजन का महत्व के बारे में मैं बोल चुका हूँ। जब भी कभी हमारे ज़मीन के सामू की मात्रा 6.5 से कम होगी तो या फिर 7.5 से अधिक हो तो हमें नुकसान होने लगता है। वो किस तरह का नुकसान हो सकता है उसका भी विवरण दे चुका हूँ। pH 6.5 से कम होने पर पौधा हल्के पीले रंग में बदलकर पौधे के जड़ों को प्राणवायु ठीक से ना पहुंचकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से ना होकर फसल का नुकसान होता है। 5.5 से अधिक होने पर गहरे हरे रंग को बदलकर पत्ते बड़े होकर जब पत्ते को अगर मरोड़ते हैं तो आवाज करते हुए जाते हैं। ये 2 प्रकार से नुकसान हो सकता है। हमारे फसल में बारिश का पानी ज़्यादा दिनों से
ठहरने से, बाहर ना निकलने से ये परिणाम होता है। हमारे जमीन के सामू की मात्रा मतलब पीएच लेवल गिर जाती है। पीएच लेवल कम या अधिक होने से नुकसान होता है। उसकी मात्रा 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जब भी जमीन में बारिश का पानी रुकता है, हमारे जमीन के सामू की मात्रा 5.5 से 5 तक आकर रुकती है। उसकी वजह से फसल का रंग हल्का पीले रंग में बदलता है। इसलिए हमें यह करना चाहिए कि हमारे जमीन की सामू की मात्रा 5.5 से 6.5 से 7.5 तक लेकर आना चाहिए। कम हो तो उसे बदलना चाहिए। इस सामू की मात्रा बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है जो तुम्हें मालूम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्पाद उपलब्ध है और वो अब उपलब्ध है, वो है कोकोली। इसे डालने से सामू की मात्रा घटने के बजाय 6.5 से 7.5 के बीच आकर रुकती है। बारिश का पानी बाहर निकालने के बाद और बारिश की संभावना ना होने के बाद आप कोकोली को प्रति एकड़ 20 किलो डालने से जमीन की सामू की मात्रा फिर से न्यूट्रल हो जाती है। इस वजह से पौधे को किसी भी तरह की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अच्छी होकर हल्के पीले रंग में पौधा बदलने से बचता है। तो यह है सामू की मात्रा की समस्या का हल कैसे करना। अब अधिक बारिश होने की वजह से होने वाला दूसरा नुकसान वो ये है कि जड़ सड़न, इसको विल्ट भी कहते हैं। जमीन में फिजारियम नाम का फफूंद तैयार होकर जमीन में फैलकर पौधों में जड़ सड़न होता है। इस जड़ सड़न का जमीन की नमी सूखने पर पहले ही इसका निवारण कार्य करने पर भविष्य में मतलब 8-10 दिन में असल में जड़ सड़न को ही रोक सकते हैं। ज्यादातर किसान जड़ सड़न होने के बाद और पौधे जब मरने लगते हैं तब निवारण के बारे में सोचते हैं, पूछते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप 22वां एपिसोड फिर एक बार देखिए। फसल की बुआई के पहले ही जमीन की शुद्धि क्रिया करना जरूरी है, मगर बहुत से किसान देख रहे हैं, अच्छा है बोल रहे हैं, अच्छा परिणाम दे रहा है ऐसे बोल रहे हैं, मगर इसका अमल नहीं कर रहे हैं। 500 किलो पशु खाद अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे होगा? खेती करना बेकार होगा। हमें सिर्फ 500 किलो पशु खाद्य, 6 से 10 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी, 10 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट, 10 किलो गुड़ और 2 किलो आलू चाहिए। ज्यादा खर्चे की बात नहीं है। इस तरह बनाकर जमीन को देने से नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने के बाद पछतावा करने कर बेहतर यह है ये मिश्रण हर साल देना है। हर साल ऐसा देने से कीटनाशकों पर होने वाला खर्चा बचेगा, तुम्हारी जमीन बेहतर होगी, किस तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ होने के बाद देख लेंगे, ऐसा सोचकर आप लोग हर साल नुकसान झेल रहे हैं। इसलिए हर किसान बुआई के पहले जमीन में नमी होने पर जमीन की शुद्धि क्रिया जरूर करे। उसके लिए एपिसोड 22 में मैंने खुद उसका मिश्रण को कैसे बनाना ये भी दिखाया है, उसे जरूर बनाकर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ज्यादातर किसान ये नहीं करते हैं, तो उसके लिए उनका इस जड़ सड़न से नुकसान हो रहा है, विल्ट से नुकसान हो रहा है। इसलिए ये सभी आने से पहले ही बारिश का पानी पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद, थोड़ी नमी होने पर ही, मतलब पूरी तरह से जमीन सूखने से पहले ही जड़ों के पास एक उपचार करने से जितना नुकसान हुआ है उसे रोककर भविष्य में जड़ सड़न जैसे रोग आने से रोक सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा जल्दी ही करना है। उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 से 5 किलो, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 4 से 5 किलो लेकर, गुड़ को आप जितना भी ले सकते हैं 5 से 10 किलो के बीच में। आप इसलिए महंगा गुड़ लेने की जरूरी नहीं, बल्कि जो हम घर में रोज इस्तेमाल करते हैं वो लेने के बजाय जो भी उपलब्ध है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गुड़ को लेकर उसे
अच्छा नरम करके उस गुड़ का 50 लीटर का ड्रम लेकर इसको घुलाना है। उसके बाद इस घोल में ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास मिलाकर अच्छी तरह से मिलाना चाहिए, जिससे ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे। उसके बाद उसे बाहरी वातावरण से अलग रखने के लिए उस मिश्रण को कपड़े से ढकना चाहिए। ढकने के बाद उसे 2 दिन ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर मौका मिले तो एक लकड़ी से इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाना चाहिए, फिर से उसे ढकना चाहिए। 48 घंटों के बाद ये 50 लीटर मिश्रण जो हमने बनाया है, जिसमें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास है, इसी में 250 लीटर पानी मिलाकर 300 लीटर मिश्रण को पौधों के जड़ों के पास, मतलब हर पौधे के जड़ के पास डालना चाहिए। इसे नुकसान होने के पहले ही डालने से जड़ सड़न जैसे फफूंदों से हमारे खेत को बचा सकते हैं, क्योंकि मिर्ची के पौधे हो या टमाटर के पौधे हो या किसी भी प्रकार के पौधे काफी महंगे होते हैं। हमें नुकसान से भी बचना है और समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम हमारे निवेश को नुकसान पहुंचाए बिना ही ये सब कुछ जरूर करना चाहिए। कृपा करके जब पौधे मरते होंगे तब छिड़काव करके पौधे बचा सकते हैं, ऐसा मत समझिए। बाद में छिड़काव करने से फायदा नहीं होगा। थोड़े किसान ऐसा भी करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड या मैंकोजेब को इस्तेमाल करते हैं, जो तत्कालिक फायदा देता है जरूर। इन्हें जमीन में डालने से पौधे को फायदेमंद जीवाणु और फफूंद जो जमीन में होते हैं वो मर जाते हैं। तात्कालिक फायदा तो होगा, लेकिन पौधे के आसपास रहने वाले फायदेमंद जीवाणु और फफूंद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैंकोजेब से मर जाते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसका मिश्रण विकसित करके पौधे के जड़ों के पास डालना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस तरह करने के बाद 1 हफ्ते के बाद छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव इस मिश्रण का करना है। स्यूडोमोनास को विकसित करके भी छिड़काव कर सकते हैं। स्यूडोमोनास 1 से 2 किलो लेकर 2 किलो गुड़ में 48 घंटों तक विकसित करके उस द्रावण का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बैसिलस सबटिलिस उपलब्ध होता है, उसको 1 से 2 किलो लेकर उसको भी गुड़ में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह 2-3 बार इस मिश्रण को छिड़काव कर सकते हैं। इससे टेम रॉट तथा तना सड़न हुए बिना पौधे को अच्छी तरह से बचाया है। ये सभी कार्य अधिक बारिश होने पर आने वाले इन समस्याओं पर सावधानी के लिए इतना उपाय हमें करना चाहिए। आप अगर ऐसा समझते हैं कि महंगे कीटनाशक खरीदकर का छिड़काव करने से जड़ सड़न, तना सड़न या अन्य फफूंदी नहीं आएंगे, ऐसा सोचना गलत होगा। अगर कोई भी ऐसा कहे तो उस पर विश्वास ना करें। जड़ सड़न या विल्ट ना हो, इसलिए पहले ही निवारण उपाय सिर्फ यही है। पहला उपाय कोकोली डालकर जमीन का पीएच न्यूट्रलाइज करना है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास को जड़ों के पास डालिए। उसके 1 हफ्ते के बाद स्यूडोमोनास या बैसिलस सबटिलिस का 1-2 किलो लेकर 2 किलो गुड़ में 48 घंटे भिगोकर छिड़काव कीजिए। पौधा अच्छी तरह से भीग जाना चाहिए। इस तरह करने से हम अधिक बारिश की वजह से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। कोकोली के साथ 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट को भी मिलाइए, मतलब 20 किलो कोकोली अधिक 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट के मिश्रण को जमीन में देने से पीएच लेवल स्थिर होकर पौधे हल्के पीले रंग में नहीं बदलेंगे और जमीन में जो फायदा पहुंचाने वाले कई सारे प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि होने के लिए उपलब्ध होंगे। सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होने के लिए कोकोली से सहाय होता है। हमारी जमीन का पीएच लेवल स्थिर हो जाता है। अगर कोकोली डालने के बाद फिर से बारिश होकर पानी रह गया तो कोकोली का असर कम हो जाता है। इसीलिए बारिश पूरी तरह रुकने के बाद या फिर जब बारिश 1 हफ्ता नहीं होगी, ऐसा यकीन होने पर कोकोली का इस्तेमाल कीजिए। तो इस 3 प्रकार के उपाय करने के बाद अधिक बारिश से मिर्ची, टमाटो और अन्य सब्जियां या किसी अन्य फसल जैसे कि कपास के फसल को भी जो फल अवस्था में होते हैं उसको भी सड़ने से बचने के लिए ये स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस और बैसिलस सबटिलिस को विकसित करके छिड़काव कीजिए, जिससे तना सड़न,
फल सड़न से कपास की फसल को बचा सकते हैं। उसी तरह जड़ों के पास जैसे मैंने बताया उस प्रकार डालिए जिससे पौधे नहीं मरते। ये मिश्रण सभी फसल के लिए उपयुक्त है। अधिक बारिश की वजह से होने वाले नुकसानों से आपके फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसान मित्रों को इस समाचार को बताकर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करके कृषि में नए तकनीक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आखिरी बार धन्यवाद।